जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मनोज अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही चमत्कारी और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, जब इंसान सब चीज़ों से टूट जाता है ना, चारों तरफ से उसे परेशानियां घेर लेती हैं और जब दुख परेशानी इस कदर उसे जकेड़ लेती है कि वो कहीं से कहीं तक निकलने का उसको रास्ता नहीं दिखता। हर तरफ उसे अंधकार अंधकार नजर आता है। ऐसे में गुरुजी महाराज जो हैं वो हाथ बढ़ाते हैं अपनी संगत की तरफ और कोई ना कोई बहाना बना के अपने दरबार तक अपने से जोड़ ही लेते हैं। ये मैंने काफ़ी बार महसूस किया है। बहुत सारी संगत मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आंटी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं और हमारी मदद कीजिए, हम कहाँ जाएं, कैसे करें। तो मैं तो सिर्फ उनको एक ही रास्ता बताती हूँ कि अगर आप अपना कल्याण कराना चाहते हो, भव सागर पार उतरना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो है गुरु। अगर आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और जहाँ पे सतगुरु की प्राप्ति आपको मिल गई तो आप 84 के जंजाल से मुक्त हो जाओगे। तो संगत जी, मनोज अंकल का सत्संग बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे दुख जीवन में आते हैं और किस पे आप विश्वास करो, किस पे विश्वास ना करो, समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपको विश्वास करना है तो आप अपने गुरु पे करो, क्योंकि आपका गुरु हमेशा सदैव आपका हित, आपका भला ही चाहता है। तो बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अमूल्य जीवन में उनकी महिमा सुनाने और बांटने का अवसर दिया। इसके लिए उनका कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपनी ज़िंदगी का आप सभी के साथ वो हिस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मन उदास हो जाता है, दिल दुख जाता है और अंदर की आत्मा कांप उठती है। संगत जी, सोचिए, जब इंसान हर तरफ से हार जाए, अपनों का साथ छूट जाए, घर में झगड़े, कारोबार में नुकसान,
और संगत जी ऊपर से बीमारी की मार। संगत जी, तो इंसान ऐसे में कहाँ जाए, आप खुद सोचिए। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही दर्द, ऐसी ही परेशानी थी जिसका सामना मैं कर रहा था, और यही सब मेरा हाल था। मेरे परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार पीट होती रहती थी। बिजनेस में ऐसा घाटा हुआ कि उधार चुकाना मेरा मुश्किल हो गया। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कोई भी मुझे समझने को तैयार नहीं था। मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ, कहाँ से कैसे पैसा लाऊं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उन्हें सिर्फ लड़ाई झगड़े यही करना है, और कुछ भी नहीं करना। संगत जी, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। ऊपर से अचानक से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स बोले कि ये बीमारी आपकी लंबी चलेगी। डर लगता था कि कहीं मैं टूट के बिखर ना जाऊं। कई बार ऐसा लगता था कि ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। संगत जी, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन असली दर्द तब होता है जब अपनों से धोखा मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी और दुख की बात जब ही होती है संगत जी, जब अपने ही आपको धोखा दे, अपने ही आपको समझे ना, अपने ही आपको जब परेशानी के समय में बुरा भला कहें। संगत जी, एक रिश्तेदार ने, जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने हमारे पैसे हड़प लिए। हम दोनों ने मिलकर बैंक का लोन लिया था, और उसने बैंक का लोन चुकाने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा का पूरा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया गया। परिवार के अंदर के ताने, आरोप और संगत जी छल कपट सामने आने लगे। मैंने कई बार सोचा कि मैं भगवान के दरबार जाके कहूँ कि प्रभु, मेरी नैया बचा लो, मैं डूब जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और कितनी बार मैं गया भी संगत जी, बहुत बार गया। शायद मेरा कोई अच्छा कर्म मेरे आगे आ गया जो मुझे गुरुजी मिल गए। लेकिन संगत जी, इसी बीच मेरी बीमारी और बढ़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और घर वाले तो वैसे ही संगत जी समझते नहीं थे, वो तो वैसे ही दूर हो गए थे। उनको तो बस यही लगता था कि मैंने अपनी अय्याशी के लिए पैसे लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था संगत जी। और जो धोखा मुझे जिसने दिया था, उसको वो लोग ठीक समझ रहे थे। संगत जी, जब इंसान सब तरफ से हार जाता है ना, तभी आप महसूस कीजिएगा इस चीज को। गुरुजी अपने ढंग से हमें अपने पास बुला ली लेते हैं, और ये हकीकत है संगत जी। जब भी हमारे पे विपदा आती है, गुरुजी अपने ढंग से हमें बुलाते हैं। हमें पता भी नहीं लगने देते कि कब उन्होंने हमारे कष्ट काटने हैं। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान था, टूटा हुआ था अंदर से। और रात रात को संगत जी मैं उठ उठ के बैठ जाया करता था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गया। तभी संगत जी मुझे एक सपना आया, और सपने में संगत जी मुझे एक आवाज आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। आजा, तेरे दुख अब खत्म होने वाले हैं, मेरे कोल आजा,
आजा। मैंने देखा एक बड़ी सी जटाधारी मूर्ति, तेज रोशनी और मेरे कानों में गूंज रही आवाज। और सामने मैं देखता हूँ कि शिव और कोई बाबा एक हैं। शिव ही सतगुरु है, सतगुरु ही शिव है। संगत जी, मैंने ये ड्रीम देखा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सुबह उठा तो अगले दिन मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिला। वो उस टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा था और एकदम से वो मुझे कहता है कि चल, मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ तेरी सारी समस्याओं का हल मिलेगा, चल तू मेरे साथ। और वो जगह थी संगत जी, गुरुजी महाराज की। संगत जी, जब पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा तो जैसे कि पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। सर मरमल की ठंडी फर्श पे बैठते ही मुझे रोना आ गया और मैं अपने आप संगत जी रोता चला गया। वहाँ की सुगंध, हॉल में गूंजते मंत्र और संगत का भाव, सब ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ऐसा लगा किसी ने मेरे सारे अपने आंचल में समेट लिए हों। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दिव्य दर्शन पहली बार दिए थे दरबार में। पता नहीं, मुझे गुरुजी का स्वरूप देख के एक आवाज सी आ रही थी, तेरे दुख अब मेरे, अब तू चिंता मत कर। और सच में संगत जी, उसके बाद से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस धीरे धीरे ठीक होने लगा। और सबसे बड़ी बात, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, उसका असली चेहरा मेरे रिश्तेदारों के सामने आने लगा और सच सबको पता चल गया। घर का माहौल जो हमेशा लड़ाई झगड़े से भरा रहता था, वो बदल के शांत हो गया। संगत जी, ये सब कुछ मैं खुद जी चुका हूँ। अगर गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होता। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि दुख और तकलीफ हमारे पापों का हिसाब चुकाने आते हैं। अपनों का धोखा भी गुरुजी की योजना होती है, ताकि हमें सही और गलत की पहचान हो सके। और जब समय पूरा हो जाता है, गुरुजी हमें अपने दरबार खींच लेते हैं। संगत जी, आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, चाहे ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी अंधेरी रात हो, गुरुजी की रोशनी हमेशा हमारे साथ है। हमें बस धैर्य रखना है और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में बैठना है। जो उनके पास आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, जिनके कारण आज ये जीवन चल रहा है। शुक्राना संगत का, जिसने ये सत्संग सुना। और यही अरदास करूँगा कि गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, सभी संगतों पे अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि आपकी कृपा अनंत है। आपकी कृपा पाते ही हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक परेशानी दूर हो जाती है।
गुरुजी, मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगा कि सदैव आप हम सभी के अंग संग रहें और अपनी कृपा बनाए रखें। यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।